सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा था। तो हमने इसमें जो फोर्स होता था, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, उन सब के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ लिया था। होप करता हूँ आपकी सारी जो चीज़ें वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले, मीन्स इस क्लास में स्टार्ट करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9 साइंस, और बेसिकली इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम करने वाले अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मींस जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है उसकी स्टेटमेंट देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि वो किस किस तरीके से कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, क्या कैसे उससे क्वेश्चन बनते हैं और क्या चीज़ें हमारी सब कुछ ये चीज़ें आती हैं। क्लियर पॉइंट। चलो जी, मैं स्क्रीन भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ, नोट्स भी आप अपने बनाते रहते हैं ना। यस, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 8, और इसमें हमारे पास टॉपिक आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो अपने साथ में रख लेना, साथ साथ जो एक नोटबुक है और एक पेन है वो भी अपना साथ में रख लेना। मैं इसमें यहाँ पर साथ में अपना जो नोट्स है वो भी ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर एक बार हम फिर नोट्स भी साथ साथ बनाते रहेंगे। ये रहा हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, हमारा फोर्स हो गया था और हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हो गया था। अब हम करने वाले अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, आप पहले सिंपल वर्ड्स में समझो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या आता है। तो बेसिकली न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे, जो कि सारा मोशन होता है। उन ये जो 3 लॉज है ये सारे मोशन को बिल्कुल समझने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट लॉ आता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, पहले मैं सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट में या फिर अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। इसकी अगर स्टेटमेंट देखें तो इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये हमारा सिंपल सा आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सी और वर्ड मतलब कि और सिंपल समझते हैं। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आ जाता है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारा आया था कि अगर कोई बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है। इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, चलो, और नोट्स आपको और अच्छे से विजिबल होंगे। हाँ जी, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बॉडी थी। अगर ये बॉडी क्या है, किस चीज़ में है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब कि यहीं पर ए पोजीशन पर रखी हुई है और हमारी एक दूसरी बॉडी है, ये ए बॉडी, वो बी बॉडी। इसका मास m1 है और इसका मास हमारा क्या है, m2 आता है। ये तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, हमारा कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो अगर ये ए बॉडी है, ये रेस्ट में रखी हुई है और बी बॉडी हमारी मोशन में चल रही है, तो दोनों बॉडी जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अगर कोई रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी बॉडी, और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर मैं बाहर से आके क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, जब तक वो अपनी सेम स्टेट में चलती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा ग्राउंड है, उस पर अगर हमारी कोई बॉल चल रही है, मतलब कि बॉल है, फुटबॉल है, कोई भी हमारी बॉल है, अगर वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो इसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक उस पर कोई बच्चा किक करके, मतलब कि उस पर उसकी क्या करेगा, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर देगा। वो रुकेगी भी नहीं। वो रुकती भी क्यों है, क्योंकि उस पर क्या लगती है, जो हमारी ग्रास हो गई या फिर जो ये हमारा लैंड होती है, सरफेस होता है, इस पर क्या फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। इसी वजह से वो क्या हो जाती है, रुक भी जाती है, वरना वो लगातार क्या करती रहेगी, मोशन करती रहेगी। और अगर कोई हमारे पास टेबल है, टेबल पे हमारे पास क्या रखी हुई है, हमारे पास मान लो ये बॉल टेबल पर रखी हुई है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई बच्चा इसको आके उठाएगा नहीं, या फिर ये क्या होगी, तो हम टेबल को थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो ये आगे अपना मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ से रिलेटेड हमारा एक सब टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया एंड मास। ठीक है, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले आप समझो इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ये बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से जो भी बॉडी है वो अपने जो भी चेंज ऑफ मोशन का है उसका क्या करती है, अपोज करती है। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी। अगर उसमें कोई चेंज लाया जाता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जाता है, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लाया जाता है, तो वो जो बॉडी है जिसमें चेंज लाया जा रहा है वो उसका क्या करेगी, वो उसका अपोज करेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होगी, बेसिकली इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन मोशन।
वो मोशन में किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, वो हम सारी चीज़ें 1 to 1 देखें। ठीक है, इनर्शिया की आप डेफिनेशन लिख लेना, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन मोशन। ये हमारे पास क्या आ गई, इनर्शिया की वैल्यू मतलब आ गया। अब यहाँ पर जो हमारी चीज़ आती है वो आती है हमारी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, INERTIA। ठीक है, इनर्शिया जो उसमें फर्स्ट टाइप आता है, फर्स्ट हमारा टाइप क्या आता है, फर्स्ट हमारा टाइप आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, वो चलना पसंद नहीं करेगी। अब इसके जो एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल आपकी एक गाड़ी है या फिर आपकी एक बस है जिसमें आप बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, वो रेस्ट में है, मतलब कि वो भी यहाँ पर क्या रुकी हुई है, ये सब आप अंदर क्या हुए बैठे हुए हो, ये क्या है एक जगह पर रुकी हुई है। अगर ये अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, तो अगर आप ऐसे बैठे हो और ये बस क्या है अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, एकदम से एक्सीलेट कर दे, तो आप क्या हो जाओगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब एकदम आपको क्या लगेगा, जर्क मतलब झटका लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी किस चीज में थी, वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में थी, मतलब आप इस तरीके से बैठे हुए थे। अब बस ने क्या किया, बस ने एकदम चलना स्टार्ट कर दिया, बट आपकी बॉडी बस के अंदर बैठी है, तो आपकी बॉडी भी एकदम क्या करेगी, चलना स्टार्ट करेगी। बट आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर है इनर्शिया। इनर्शिया क्या करेगा, उस मोशन का अपोज करेगा। तो बस आगे की तरफ जा रही है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जर्क बैक साइड मतलब पीछे की तरफ हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। मींस आपकी बॉडी ने क्या किया है, मोशन का अपोज किया है। आपकी बॉडी क्या चाहती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो ये सिंपल मतलब आ जाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, और साथ साथ इनर्शिया का मतलब, और उसमें फर्स्ट टाइप हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। जैसे इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आ जाता है, जैसे हमारे घर पर क्या लगे होते हैं, कर्टन्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं। तो उन पर्दों पर हम क्या देखते हैं, मतलब कि पर्दे हो गए, या फिर हमारे पास क्या हो गए, बेडशीट हो गई, कोई भी बड़े कपड़े हो गए, या फिर आप देखा होगा, वैसे तो ज़्यादातर गांव में ही रखते हैं, शहरों में बहुत कम रखते हैं, जो खाट होती है, खाट मतलब कि चारपाई होती है, उस पर क्या करते हैं, जैसे चारपाई कुछ इस तरीके से होती है, जैसे जो सिंपल बेड होता है, फोल्डिंग भी बोलते हैं शहरों में कुछ लोग। तो इस पर क्या लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर मतलब कि ये बनी होती है ऐसे। तो इस पर क्या करते हैं, जब इस पर धूल मिट्टी लग जाती है तो उस पर ना एक डंडे से या फिर किसी भी स्टिक से इसको मतलब पीटते हैं, मतलब मारते हैं। तो मारने से पर्दों पे भी या बेडशीट पे भी या फिर ये होगी चारपाई, इस पर मारते हैं। आपने देखा होगा या कभी करा भी होगा। तो इस पर क्या होती है, जो उसकी धूल मिट्टी होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो बाहर निकल के आ जाते हैं। अब वहाँ पर भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है, और हमारे पास इनर्शिया वाला जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर यूज़ होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो चारपाई का जो सरफेस था, सिंपल सरफेस लेते हैं, तो इस सरफेस पर मैंने क्या की, एक रोड से मैंने मतलब इसको क्या किया, मतलब कि मोशन में लाया, मतलब इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने फोर्स लगाई। तो फोर्स लगाने से जो ये सरफेस है ये क्या हो जाएगा, ये मतलब कि मोशन में आ जाएगा। जैसे पर्दे पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो पर्दे पर मैंने जैसे पीटा, तो पर्दा किस चीज़ में आ गया, मोशन में आ गया। मीन्स वो जो कपड़ा था वो किस चीज़ में आ गया, मोशन में आ गया। बस बट इसके जो अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो अभी भी किस चीज़ में है, वो अभी भी आपके क्या है, रेस्ट पोजिशन में है। मीन्स क्यों, क्योंकि उन डस्ट पार्टिकल्स के अंदर इनर्शिया है, और इनर्शिया क्या करेगा, उस मोशन का अपोज करेगा। अब जो ये पर्दा था और जो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे वो क्या हो गए, वो एक दोनों अलग अलग स्टेट में चले गए। जो पर्दा था मीन्स जो कर्टन था वो तो चला गया एक मोशन ऑफ उसमें स्टेट ऑफ मोशन में, और जो डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी अपोज कर रहे हैं मोशन का, तो वो एक रेस्ट में। तो ये इसका मोशन हो गया और ये रेस्ट में हो गया, रेस्ट में चला गया। इस वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है इस कर्टन से या फिर इस चारपाई से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वहाँ पर हमारा ये इस तरीके से इनर्शिया वहाँ पर वर्क करता है। क्लियर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप करता हूँ आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन में लॉज ऑफ मोशन की स्टेटमेंट और उनके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, या फिर आपको एक कंडीशन दे दी जाती है, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये मतलब कि इसका रीज़न दो कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। ठीक है पॉइंट। चलो जी, जो सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया आता है, सेकंड आता है वो हमारा, वो आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, वो रेस्ट में जाना पसंद नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे वही एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपकी क्या हो गई, एक बस होगी, और बस के अंदर आप क्या हो, आप बहुत सारे बच्चे मतलब अंदर बैठे हुए हो, और ये बॉडी मतलब ये जो बस है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अचानक से सामने कुछ आ गया, या फिर मतलब कि ब्रेकर आ गया, फिर कोई एनिमल आ गया, इस बस वाले ने क्या की, एकदम से ब्रेक लगा दी। तो एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, एकदम जो आपकी बॉडी है, जैसे आप ऐसे बैठे हुए थे बस में इस तरीके से, एकदम बस वाले ने ब्रेक लगाए, तो ये आप क्या करोगे, आगे की तरफ एकदम झुक जाओगे, मतलब आगे की तरफ क्या हो जाओगे, आपकी बॉडी मतलब कि जर्क खा जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिंपल इसलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या था, इनर्शिया था। बस क्या गई, बस स्टेट ऑफ मोशन में थी, तो आपकी बॉडी भी स्टेट ऑफ मोशन में थी।
लेकिन यहाँ पर जो बस है, बस ने एकदम क्या लगाए, ब्रेक लगाए, मतलब एक बस ने क्या किया, रेस्ट में जाने की कोशिश की, बट आपकी बॉडी उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। बस क्या चाहती है, रुकना चाहती है यहाँ पर एक जगह, बट आपकी बॉडी क्या चाहती है, आगे की तरफ मोशन में जाना चाहती है। तो यहाँ पर ये आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये सिंपल सा इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाता है। और भी जो उसके इस इनर्शिया ऑफ मोशन की जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखते हैं किस बच्चे को कितने कितने एग्जाम्पल जो से आपको पता है, जहाँ पर आपका इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है वो आप यहाँ पर बताओगे। ठीक है जी। चलो थर्ड बात करते हैं। यहाँ पर आपका आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मोशन करते रहना पसंद करेगी। जैसे अगर एग्जाम्पल आपकी ये बस है, ठीक है, इसको थोड़ा हम इस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बस हो गई और इसके अंदर आप क्या करें, सारे बच्चे क्या है बैठे हुए हैं। ये बॉडी ये जो आपकी बस थी ये बिल्कुल सीधा ऐसी इस तरीके से जा रही थी, बट यहाँ पर क्या आता है आगे चल के, मतलब ये सीधी रोड थी, ये क्या हो जाती है, इसको थोड़ा मैं नीचे करके बनाऊंगा, एक सेकंड। हाँ जी, ये आपकी थी यहाँ पर एक बस, ठीक है जी, इसमें आप अंदर सब बैठे हुए थे, ये सीधा मोशन कर रही थी। अब जो रोड था वो सीधा जाके आगे चल के क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी बस क्या करेगी, यहाँ पर भी जाके वो भी टर्न लेगी, लेकिन आपकी बॉडी क्या करेगी, उस चीज़ का अपोज करेगी। अब इमेजिन करना, या फिर आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा, अगर आप बस में इस तरीके से बैठे हुए हो और बस क्या है, इस मतलब कि इस लेफ्ट की तरफ क्या ले रही है, टर्न ले रही है, तो आपकी बॉडी क्या ऑटोमेटिकली राइट की तरफ चली जाती है। मतलब आप क्या करोगे, राइट की तरफ क्या हो जाओगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओगे। अगर आपकी बस मतलब आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो मोशन है वो किस तरफ टर्न ले रहा है, वो आपका लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली राइट की तरफ क्या लेगी, टर्न ले लेगी। ये क्या होता है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। मीन्स आपने क्या किया, डायरेक्शन की चेंज में क्या किया, अपोज किया। ये आपने चेकआउट भी, मतलब कि जब आप अपनी बस कार में गए होंगे तब आपने देखा भी होगा। ये आपका जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जिनके अंदर आप बैठते हो, जैसे गाड़ी हो गई, बेसिकली मतलब आपकी कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई। थोड़ा ट्रेन में भी इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ट्रेन में इतने ज़्यादा टर्न नहीं आते, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप मतलब साइकिल से मतलब कि बाइक से, साइकिल से, इनसे ट्रैवल, एक्टिवा से, स्कूटी से, इनसे अगर ट्रैवल करोगे तो आपको ये चीज़ें कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी क्या है, कॉन्टैक्ट में कम है, उस जो आपकी बाइक है उससे कम कॉन्टैक्ट में। वहाँ पर आपके जो लेग्स है, बेसिकली लेग वाला एरिया है, वही सिर्फ कॉन्टैक्ट में, और ज़्यादा बस आपके हैंड ने आपके ग्रिप कर रखा है। लेकिन बस के अंदर आप पूरी बॉडी जो होती है वो बस के अंदर होती है, तो वहां पर आप ज्यादा अपोज क्या करते हो, फील करते हो। और ऐसी अगर ये आपकी जो बस है, ये आप अपना क्या करेगी, राइट की तरफ टर्न लेगी, तो आप क्या करोगे, आप अपना लेफ्ट की तरफ क्या हो जाओगे, थोड़ा सा ऐसे बस चल रही है, आप इस तरफ क्या हो जाओगे, झुक जाओगे। ये क्या होता है, यही आपका होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट ये आपका सिंपल सा, लेफ्ट की तरफ बॉडी लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आप राइट की तरफ चले जाओगे, बॉडी अगर राइट की तरफ जा रही है तो आप क्या चले जाओगे, लेफ्ट की तरफ चले जाओगे। ये आपका जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट, ये सब कुछ आपका पॉइंट इसमें आता है। चलो उसमें देखते हैं, और एनसीईआरटी में हमारा कोई टॉपिक बचता है, इसमें आपकी ये सारी चीज़ें आती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की आपने स्टेटमेंट भी देख ली, जो क्या आता था, if a body is in rest or in motion, it will remain in rest or in motion until or unless an external force is applied on it। ये आपका सिंपल आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड आपका एक सब टॉपिक आता है जो कि आपका आता है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया आपका क्या होता है, ये आपकी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, जो टेंडेंसी होती है एक बॉडी की, हर बॉडी में ये आपकी होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और वो क्या करती है, किसी भी मतलब कि चेंज ऑफ मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। जैसे यहाँ पर हम अगर इसको एक बार मतलब रीड भी करें तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपकी चीज़ आ रही है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आपका आ रहा है, ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट द देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में वो क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। इफ इट इज एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती है, रिलेटेड टू इनर्शिया। और हमारे पास मास क्या आता है, मास तो सिंपल वही आपका वही चीज़ चल रही है, जितना भी बॉडी जिस भी बॉडी में जितना मतलब आपकी क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपली अपना मास बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। चलो जी, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चन हम करने वाले। इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय, हाँ ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये एक पॉइंट आता है यहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है कि जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, यहाँ पर आपका पॉइंट आता है कि वी में दस इनर्शिया इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और द रेस्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इस इनर्शिया। मीन्स जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स अगर कोई भारी बॉडी है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा अपोज करेगी, और अगर कोई हल्की बॉडी है तो वो उतना ही कम क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये सिंपल आपका जो इनर्शिया और मास का है वो दोनों का रिलेशन आ जाता है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हम चेकआउट करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोर इनर्शिया, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो यहाँ पर आता है रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, तो आपको पता है जो स्टोन है उसमें जो उसका मास होगा वो ज़्यादा होगा, इस वजह से जो उसका इनर्शिया है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर आता है बी अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। एक बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है, तो किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आपका सिंपल क्या होगा, ट्रेन में इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा आता है। आप 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, तो कौन से सिक्के में आपका ज़्यादा वेट है, मतलब मास किसका ज़्यादा है, वो 5 रुपी कॉइन का ज़्यादा है, तो इसलिए ही उसका जो इनर्शिया है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। मतलब कि आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई है वो आपको बताना है। सबसे पहले इसमें आता है फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। मतलब कि एक प्लेयर ने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेयर था, उसने दूसरे प्लेयर की तरफ आपने क्या की, बॉल किक की, तो एक बार हमारी चेंज हो गई। ठीक है, फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, और फिर इस वाले प्लेयर ने, सेकंड प्लेयर ने उसको गोल की तरफ भेजा तो उसकी 2 बार चेंज हो गई। ठीक है, एंड द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज टीम। और यहाँ पर जो तीसरा प्लेयर था उसने उसको वापस क्या भेजा, अपनी टीम के तरफ भेजा। तो यहाँ पर 3 बार वहाँ पर उसकी क्या वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करें, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो एजेंट्स हमारे इसमें क्या हो गए, हमारे पास जो ये प्लेयर्स हो गए ये हमारे पास एजेंट्स हो गए, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, उसकी मोशन, उसकी डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड है वो चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? चलो जी थर्ड पर हम चलते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन व्हाई द सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री। देखो इसमें ये वही वाला आपका आता है इनर्शिया वाला। मीन्स आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्री है, ठीक है, उसमें जो हमारी सूखी उखी पत्तियाँ हो जाती है, अगर आप इस पेड़ पर फोर्स लगाओ, उसको हिलाओ या फिर इस पर हवा चले तो उसकी जो सूखी पत्तियाँ होती है जो उससे मतलब बिल्कुल हल्के से अटैच हो रखी है, वो क्या हो जाती है, इससे डिटैच हो जाती है, मतलब गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पूरा जो ये पेड़ है अगर इस पर कोई फोर्स लगाएगा बाहर से तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लेकिन इसकी जो लीव्स है वो क्या करेंगी, उस चीज़ को रेजिस्ट करेंगी, उस चीज़ का अपोज करेंगी मोशन का। इसी वजह से दोनों चीज़ें अलग अलग स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएंगी, एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है और एक स्टेट ऑफ मोशन में। तो वो एक दूसरे को अपोज करने की वजह से जो हमारी ये जो लीव्स हैं, जो सूखी पत्तियाँ थी, वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये सिंपल ये एग्जाम्पल सेम ऐसा ही आ जाता है जैसे आपके कर्टन्स में से क्या निकली थी, डस्ट पार्टिकल्स निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक्स। वही है सिंपल, अगर आपकी मूविंग बस एक ब्रेक लगाती है तो अचानक से आप क्या गिर जाते हो, आगे की तरफ गिर जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको समझाया भी था कि हर बॉडी में क्या होता है, इनर्शिया होता है और वो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। तो ये सिंपल आपके सारे क्या हो जाते हैं क्वेश्चन, मतलब कि सारे आंसर आ जाते हैं। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके जो इसमें जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की और जो इनर्शिया और मास का जो एक तरह से रिलेशन हो गया और उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इसके हम सारे क्वेश्चन और भी मतलब और जो क्वेश्चन आते हैं वो हम अपना नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगे उसमें करते रहेंगे। सो इस क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम क्लास में करने वाले अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन।